एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज और एक मज़ेदार एक्सरसाइज करने वाले हैं 12.3 और इस एक्सरसाइज में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इनकाउंटर होने वाले हैं। तो फटाक से अपनी पेन, नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेकर बैठ जाओ क्योंकि अब आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। फटाक से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस, मतलब सारे क्वेश्चंस कुछ नहीं, सब में थोड़ा ना विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब तक के जितने क्वेश्चंस थे बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व हो जा रहे थे, लेकिन अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना है तो सिंपल, सॉल्यूशंस भी बहुत आसान है, जैसा अब तक करते हैं वैसा ही सॉल्यूशन भी करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा डिटेल में। क्या समझना पड़ेगा डिटेल में? किसमें से क्या काट के निकालेंगे तो हमको एरिया मिलेगा, ये सारी चीज़ों का थोड़ा विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो देखो, पता चल जाएगा धीरे धीरे आगे। क्या बोला है पहले क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। फिगर दिया हुआ है हमको, इसमें शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, ओके यहाँ है सेंटर O, Q, P और R। इसमें PQ का मेजरमेंट 24 दिया हुआ है, ये है हमारा 24 सेंटीमीटर। PR दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बोला है कि शेडेड रीजन का एरिया निकालो और O इसमें सेंटर है। अब शेडेड रीजन कौन सा है हमारा? ये वाला हिस्सा शेडेड है, ये और ये। अब इस हिस्से का हमको एरिया कैसे मिलेगा? तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, पता चल रहा है कि ये पूरा सेमी सर्कल है हमारा। इस सेमी सर्कल से अगर ये ट्रायंगल हम माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमको ये शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। यही चीज़ें विजुअलाइज करनी है। बस एक बार ये ध्यान देना है कि किस में से क्या माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। अगर इतना पता चल गया तो बाकी क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, बहुत ही ईजी होते हैं ये। तो ये हमारा एक सेमी सर्कल जैसा बन रहा है, ये जैसा मतलब का सेमी सर्कल ही है। इसमें से ये ट्रायंगल हमारा वाइट रीजन ये निकाल दिया हमने, तो शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा। तो शेडेड रीजन का एरिया चाहिए अपन को, लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है सेमी सर्कल में से। सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर का आधा। पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, उसका आधा होता है सेमी सर्कल का एरिया, तो हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल के एरिया के लिए हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल से √3/4 L स्क्वायर होता है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सोचने वाली बात है। देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 होगा। क्यों 90 होगा? दिख रहा है इसलिए 90 होगा? नहीं, दिख रहा है इसलिए 90 नहीं होगा। ये हो क्या रहा है, ये सेमी सर्कल है हमारा और ये जो हमारा डायामीटर है इसने ये एंगल बनाया हुआ है, राइट? डायामीटर जब सेमी सर्कल में एंगल बनाता है ना तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? डायामीटर एंगल बनाया है, दिस इज 90 डिग्री। इसलिए ये तो समझ में आ गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से आराम से मिल जाएगा। बात करें अगर सेमी सर्कल की, तो इसके लिए जो रेडियस चाहिए, रेडियस कैसे मिलेगा? हमको बताया है ना कि ये सेंटर है, ये सेंटर है सर्कल का, मतलब ये रेडियस है ना? और ये देख रहे हो ये पूरा जो ये लाइन है हमारा क्या, QR, जो डायामीटर बन रहा है, डायामीटर है। इस ट्राइंगल के हिसाब से वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो अगर मैं पाइथागोरस लगा के ये हाइपोटेनियस निकाल लूँगा, उसका जो आधा करूँगा वो मेरे को रेडियस मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो अभी इसको ऐसे रखते हैं अपन, दिस इज इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब जो काम की चीज़ें वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले अपन निकालेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? QPR। QPR एंगल P इज 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा हमारा? पाइथागोरस थ्योरम QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस
पी आर स्क्वायर। पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर, और पी आर कितना है हमारा 7, तो उसका स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 625, तो अल्टीमेटली क्यू आर हो जाएगा हमारा 25, यानी कि ये पूरा हमारा 25 का हो गया। अब रेडियस कैसे मिलेगा, रेडियस क्या हो जाएगा, ये पूरा डायमीटर है ना क्यू आर हमारा 25, तो रेडियस इसका आधा होगा यानी कि 25/2 है हमारे पास। अब सारी चीज़ें आर है हमारे पास 25/2, और ट्राइंगल के लिए भी हमको पता है हाफ बेस इंटू हाइट से फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलो अब निकालेंगे, इतना लिखने के बाद ये छापो, उसके बाद आगे का लिखते हैं। तो फ्रॉम 1, जो हमने 1 से ये निकाल रखा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू सेमी सर्कल का जो एरिया, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर का आधा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 पाई कुछ बोला है लेने के लिए, नहीं बोला है तो 22/7 ही लेंगे अपन। और r की वैल्यू कितनी है हमारी, r है 25/2, तो उसका भी स्क्वायर है, माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है हमारा 7 और हाइट है हमारा कितना 24 इस ट्राइंगल के लिए। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सेकंड में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल एओसी इज 40 डिग्री। तो ऐसा कुछ सर्कल बना है, अरे ऐसा कैसा सर्कल है, एक सर्कल उसके अंदर एक और सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेंटर सेम है मतलब दोनों का, कुछ इस तरह का है, ये ओ, यहाँ पर ए पी सी डी, ये है शेडेड रीजन, ये वाले का एरिया चाहिए। बोला है कि ये जो रेडियस है, एक सर्कल का रेडियस है 14 और एक का है 7, तो डेफिनेटली ये छोटा वाला रेडियस हमारा 7 होगा और ये बड़ा वाला रेडियस हमारा 14 होगा। क्लियर है। और साथ ही साथ एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल भी दिया है हमको कितना 40 डिग्री। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो सिंपल सी बात है, देख के पता चल ही रहा होगा हमको कि देखो ये वाला, ये ए ओ सी, ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है, इस रेडियस के हिसाब से ये एक सेक्टर बन रहा है। फिर अगर इस रेडियस के हिसाब से देखूं तो ये एक सेक्टर बन रहा है, तो ये बड़े वाले सेक्टर में से ये छोटा वाला सेक्टर अगर माइनस कर दूं तो ये शेडेड रीजन का एरिया हमको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर से लिखते हैं, तुम भी बच लो, तुम भी बचते ही रहो। चलो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ये बड़े वाले सेक्टर को क्या बोलूं, ओ ए सी, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। ठीक है, ओ ए सी यानी ये पूरा बड़ा वाला सेक्टर, इसमें से ये ओ बी डी छोटा वाला सेक्टर निकाल देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। और सेक्टर का फॉर्मूला हमको पता ही है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखा जाए तो इसका भी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर अपन आर स्क्वायर कॉमन भी निकाल लेंगे, ऐसी गलती मत करना, कभी मत करना। ध्यान से देखो भाई, रेडियस दोनों का अलग है, तो एक का r1 स्क्वायर लिख दो, एक का r2 स्क्वायर लिख दो, ठीक है, मिक्सअप मत कर लेना। हाँ, थीटा दोनों के लिए सेम है, तो अलग अलग चाहो तो अलग अलग निकाल के माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे यहाँ पर θ/360 और पाई कॉमन दिख रहा था, मैंने कॉमन ले लिया, बचा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो थीटा कितना है 40 डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू कुछ बोली है यहाँ पर, कुछ नहीं बोली है, तो 22/7 ही रखेंगे। फिर r1 स्क्वायर, r1 कितना है हमारा भाई 14 था ना, बड़ा वाला 14 माइनस दूसरा वाला 7। तो फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इसको काट लेते हैं। चलो कुछ थोड़ा बहुत कर दूँ इस बार,
1 इंटू 9 22/7, फिर ये 14 का स्क्वायर होता है 196, इसमें से माइनस करेंगे 49, फिर जो आएगा वो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलो इतनी ही मेहनत कर सकता था मैं, आगे की तुमको करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन 12.21। तो इसका भी फिगर बना हुआ है भैया, सब फिगर ही बने हुए हैं और इनको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तुमको तो बनाना नहीं है, वैसे टेंशन नहीं है, बना ही रहता है क्वेश्चन पेपर में। तो स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, बाद में पता चल जाएगा पढ़ने पे कि स्क्वायर है कि क्या है। यहाँ पर है P, ओके, ये है शेडेड रीजन। बोला है कि इफ ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। ये ABCD स्क्वायर है और इसके साइड्स का लेंथ दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, और APD और BPC बोला है कि ये दोनों सेमी सर्कल्स हैं, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो फिर से विजुअलाइज करने की बारी। देखो ये स्क्वायर है, इसमें से हमको ये वाला एरिया चाहिए, ये जो ऐसे ट्राइंगल जैसा बन रहा है पॉइंटेड दोनों तरफ से, इन दोनों का एरिया चाहिए। तो देख के पता चल रहा है पूरे स्क्वायर में से अगर ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल निकाल दें तो ये वाला हिस्सा मिल जाएगा अपन को, है ना। इसी एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है भाई, 3 नंबर का है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। कौन सा सेमी सर्कल, APD, ठीक है। अच्छा, यहां अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 तरीके से, ब्रैकेट लगा के एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC। मतलब ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल दोनों को टोटल, दोनों को माइनस करना है ना स्क्वायर के एरिया में से, यानी इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर में से माइनस कर देना है। आप ऐसे लिख सकते हो या लिख सकते हो स्क्वायर में से एक बार ये माइनस करो और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से फिर से ये माइनस कर दो, बात एक ही हो गई। ठीक है, क्या करना समझ में आ रहा है। ये स्क्वायर में से हमको ये दोनों सेमी सर्कल निकालना है ना, तो दोनों का एरिया प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल एरिया इन दोनों का मिल जाएगा, और ये एरिया स्क्वायर में से माइनस करेंगे। तो वही लिखा है मैंने, देखो दोनों सेमी सर्कल को हम पहले प्लस करेंगे और फिर स्क्वायर में से माइनस करेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा के लिख दिया इन दोनों को मैंने। ये भी कर सकते हो। इसका एक और मतलब होता है कि आप पूरे स्क्वायर में से एक सेमी सर्कल पहले माइनस करो, फिर जितना आंसर आ रहा है उसमें से फिर वापस से सेमी सर्कल माइनस कर दो। ठीक है, वैसे देखो इसके बाद और आसान हो जाता है, इतना भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। तो वैसे स्क्वायर ही है ना, तो लेंथ इंटू लेंथ यानी कि 14 इंटू 14 हो जाएगा, 14 इंटू 14 ये स्क्वायर का एरिया, माइनस सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। क्यों, दोनों का रेडियस सेम ही होगा ना भाई। क्यों, कैसे दोनों का रेडियस सेम है, देखो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, इसके लिए ये वाला डायामीटर है, स्क्वायर का जो साइड है वो डायामीटर का काम कर रहा है। ठीक है, सेम ये सर्कल के लिए भी देखो, ये सेमी सर्कल जो है इसके लिए भी स्क्वायर का साइड डायामीटर है, तो दोनों के डायामीटर तो सेम ही है। डायामीटर सेम है मतलब दोनों के रेडियस सेम होगा। रेडियस कैसे मिल जाएगा, इसका आधा है ना, ये 14 है, ये भी 14 होगा, पूरा स्क्वायर ही है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसका सेंटर यहाँ ले लो, रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखा जाए तो दोनों का रेडियस साथ साथ है, तो ये इसलिए मैंने इस बार R1 R2 करके नहीं लिखा है। ये हमेशा ध्यान देना, कई बार अलग अलग साइज़ के रेडियस भी आते हैं, तो R1 और R2 लिखना है। यहाँ पर दोनों रेडियस सेम ही, इसलिए मैंने खाली RR लिखा हुआ है। मतलब ये अल्टीमेटली देखा जाए तो सेम है। तो ये 14 इंटू 14 कितना होता है भाई, 196 डायरेक्टली लिख देते हैं अपन, माइनस, अच्छा हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर मिलाकर पाई आर स्क्वायर ही तो हो जाएगा, यानी एक सर्कल ही तो बन जाएगा। और ऐसे भी समझ में आ रहा है
ये सेमी सर्कल दोनों सेम साइज के हैं, दोनों को जोड़ के एक सर्कल ही तो बनता है। मतलब स्क्वायर में से हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, सर्कल माइनस कर रहे हैं, समझे। तो ये 196 माइनस पाई के लिए कुछ बोला है क्या, 3.14 वगैरह नहीं बोला है, तो 22 आती लेंगे, इनटू आर कितना है हमारा, आर है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बार 7 लिख देंगे। चलो ये तो बहुत आसान लग रहा है, ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ थोड़ी मेहनत कर लूँगा मैं। 196 में से माइनस करेंगे कितना, 22 इंटू 7, तो 7 2s are 14 कैरी 1, 7 2s are 14 और 154, और इसको भी माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 2 होते हैं, 9 माइनस 5 4 होता है, ठीक है। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन 12.22। चलो भाई 12.22 वाला कौन सा फिगर है, ओके चलो कुछ ऐसा बना हुआ है, एक तो है ट्राइंगल, उसके ऊपर से ऐसा गोला मारा हुआ ऐसा, समझो क्या है ये, सेक्टर है, सेक्टर, ट्राइंगल के ऊपर एक सेक्टर जोड़ दिया है। अब यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना, क्या क्या पूछा है, शेडेड रीजन ना, देख लेते एक बार फिर से। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। ट्राइंगल OAB इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के साइड्स का लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सारे 12 के होंगे भैया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और बोला है कि एक दूसरा सर्कुलर रीजन बनाया हुआ है जिस सर्कल का सेंटर है O, और साथ ही साथ उसका जो रेडियस है वो 6 है, यानी कि ये वाला लेंथ हमारा 6 सेंटीमीटर का है। थोड़ा सा ये हो गया, एक्चुअली में ये मिड पॉइंट तक जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, 6 सेंटीमीटर का रेडियस यहाँ तक। तो अब हमको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो शेडेड रीजन में ये पूरा ये भी है हमारा, साथ ही साथ ये ट्राइंगल भी पूरा शेडेड रखा हुआ है। तो कैसे मिलेगा शेडेड रीजन का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया, इसके अंदर ये वाला सेक्टर का एरिया अपन प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा अपन को शेडेड रीजन का एरिया। अच्छा, तो ट्राइंगल का एरिया तो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल है और साइड दिया हुआ है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला √3/4l² होता है, तो ये एरिया तो आसानी से सेट हो गया। बात होती है इस सेक्टर की, तो सेक्टर के एरिया के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए थीटा, दूसरा चाहिए उसका रेडियस। बिल्कुल रेडियस तो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बात आ जाती है थीटा की। थीटा कैसे मिलेगा, तो भैया थीटा इसमें ये वाला होगा, अरे नहीं ऐसे मिलेगा थीटा हमको, ये वाला है ना, तो उसमें से ये हमको 60 डिग्री पता है, पूरे सर्कल का 360 होता है, उसमें से 60 निकाल देंगे तो ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा, 300 डिग्री मिल जाएगा, हो जाएगा हमारा काम। चलो तो शुरू करते हैं कामकाज। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of equilateral triangle plus area of major sector। मेजर सेक्टर तो बन रहा है वो 180 से बड़ा एंगल है, ठीक है। √3/4l² होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला, √3/4l² प्लस इसका फॉर्मूला होता है सेक्टर का θ/360 इंटू πr²। तो √3/4, L कितना है भैया, L है 12 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, लेंथ दिया ना साइड्स ट्राइंगल का 12। थीटा है हमारा अभी हमने निकाला 300 / 360, पाई की वैल्यू कुछ बोली है, नहीं बोली है, तो 22/7 ले लेंगे। और R कितना हो गया, R दिया है 6, तो 6 का भी स्क्वायर, सब सॉल्व कर करके जोड़ लेंगे, मिल जाएगा एरिया शेडेड रीजन का। 5 में क्या है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायामीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। तो फिगर में दिखाया हुआ है एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे से क्वाड्रेंट्स कट किए गए हैं,
और इन सारे क्वाड्रेंट्स का जो रेडियस है कितना है 1 सेंटीमीटर का, सबका सेम ही है। साथ ही साथ सेंटर में भी एक सर्कल काटा गया है और इस सर्कल का डायामीटर 2 सेंटीमीटर है। तो डायामीटर 2 सेंटीमीटर होने का मतलब इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, जो शेड करके बताया भी है, ये वाले रीजन का एरिया चाहिए। सिंपल है, दिख ही रहा है हमको। क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस करेंगे और साथ ही साथ ये जो सर्कल है इसका भी एरिया माइनस कर देंगे, है ना। ये रीजन चाहिए अपने को, रेड कलर में दिख रहा है, तो समझो ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया और ये भी काट के निकाल दिया, तो बचा कुछ हमको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो, ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट, सर्कल के 4 टुकड़े करोगे तो एक तो टुकड़ा मिलता है, वो क्वाड्रेंट होता है। ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट, चारों सेम ही साइज के हैं। इन चारों को जोड़ोगे तो एक सर्कल ही तो बनेगा। तो हम इन 4 क्वाड्रेंट्स की जगह पर एक सर्कल भी तो लिख सकते हैं, बराबर है। और दूसरा ये एक सर्कल, अब इसको भी देखो तो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का है और इनके भी रेडियस 1 सेंटीमीटर के ही हैं, मतलब ये दोनों सर्कल सेम साइज के ही हैं। ठीक है, तो जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। चाहो तो स्क्वायर में से 2 सर्कल का एरिया माइनस कर दो, और या फिर स्क्वायर में से एक सर्कल माइनस करो और 4 क्वाड्रेंट माइनस करो, बात एक ही हो जाती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो ये लिख लो, एरिया ऑफ स्क्वायर सिंपल रखने के लिए, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। चाहो वो चीज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज़ सेट करो। ठीक है, चलो तो फिलहाल मैं ये वाले के हिसाब से करा देता हूँ। ये वाले जो करेंगे वो ज़्यादा दिमाग चला ही देते हैं तो खुद कर भी लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर यानी एल स्क्वायर लिख लेते हैं फिलहाल, माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के लिए θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर। अलग अलग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद L कितना है हमारा, स्क्वायर का लेंथ दिया हुआ है, वापस चेक कर लेते एक बार, फॉर्म कॉर्नर ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का है तो ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 90/360 इंटू पाई, पाई का कुछ वैल्यू दिया नहीं है तो 22/7 ही लगेगा। उसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर है इसलिए। फिर उसमें से और क्या माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। सर्कल का रेडियस कितना है, ये भी 1 ही है, तो 1 इंटू 1। ये सारा सॉल्व करके सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure 12.24. Find the area of the design. तो एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर बाकी हिस्से में डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये वाले हिस्से में पूरा हमारा डिज़ाइन बनाया हुआ है। फिर क्या बोला है कि इस सर्कुलर टेबल कवर का रेडियस जो है वो 32 सेंटीमीटर है, रेडियस 32 सेंटीमीटर है, ट्रायंगल ABC है। तो बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, ये डिज़ाइन वाले रीजन का एरिया निकालना है। तो इतना तो पता चल रहा है, बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि ये सर्कल के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया हम निकाल देंगे तो हमको डिज़ाइन का एरिया मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है
कि सर्कल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया दोनों चाहिए। सर्कल का एरिया तो बहुत इजीली मिल जाएगा क्योंकि रेडियस दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर से सर्कल का एरिया मिल जाएगा। बात आ जाती है ट्राइंगल के एरिया की। ट्राइंगल का एरिया कैसे मिलेगा? ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और अपन को पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 टाइम्स L स्क्वायर, वेयर L इज लेंथ ऑफ द साइड। तो वो लेंथ चाहिए रहेगा हमको, ट्राइंगल का लेंथ हमको चाहिए रहेगा, तब तो हमारा आंसर आएगा। तो वो लेंथ हम कैसे निकालेंगे? सारा का सारा जो भी हमारा एफर्ट है अब वो उस पर शिफ्ट हो जाता है, बाकी सब कुछ ईजी है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो करने से पहले ये चीज़ें देखना जरूरी है कि हमको काम किन चीज़ों का लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ ही रहा है कि साइड कैसे मिलेगा, वो देखना पड़ेगा। तो अपन पहले साइड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है। सपोज ये हमारा सेंटर है, मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँ, वो इस सेंटर से ही पास होगा। क्यों ऐसा? बिकॉज ये जो सर्कल है इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल है। क्या है? सरकम सर्कल। क्या होता है सरकम सर्कल? कोई भी डायग्राम, कोई भी एक शेप है, सपोज ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास हो रहा है अगर सर्कल, तो इस ट्राइंगल के लिए ये सरकम सर्कल है। अगर मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों कॉर्नर्स से पास हो रहा है सर्कल, तो वो सरकम सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर भी ये जो सर्कल है हमारा, ये सरकम सर्कल है, और इस सरकम सर्कल का जो सेंटर है, यानी कि सर्कल का जो सेंटर है वो इस ट्रायंगल का सेंटेरॉइड होगा, ठीक है। पढ़ा है हमने सेंटेरॉइड। सेंटेरॉइड क्या होता है? चलो बता देते हैं जिसको नहीं पता उसके लिए। ये पूरा नाम दे देते हैं अपन इसको AM। होगा क्या? ये जो AM है ना हमारा, ये मीडियन होगा। क्या होगा? मीडियन। मीडियन क्या होता है? जो सामने वाले को मिड पॉइंट पे टच करे, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पे जाए, तो ये मीडियन है। और ट्राइंगल में वो पॉइंट, सपोज मेरा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 मीडियन, एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, तो तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम सेंटेरॉइड कहते हैं, ठीक है। तो सरकम सेंटर जो है, इस सर्कल का सेंटर, वो इस ट्राइंगल का सेंटेरॉइड भी होगा, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारा C है वो इस ट्राइंगल का सेंटेरॉइड है। तो इन ट्राइंगल ABC, C इज सेंटेरॉइड ऑफ ट्राइंगल एंड इज सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर भी है और ट्राइंगल के हिसाब से वो सेंटेरॉइड है। अब क्या जरूरत था ये सेंटेरॉइड वेंटेरॉइड लाने का? वापस से इन गड़े मुर्दों को खाने की क्या जरूरत थी? 9th में तो दबा दिया था इन मुर्दों को। चलो, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो एक स्पेशल रिलेशन है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने 9th में किया हुआ था। इस तरह का मतलब ऐसे एरिया कट करके नहीं निकाला था, पर ये सेंटेरॉइड वाला मतलब चीज़ हमने यूज़ किया हुआ है। देखो ये जो AC है ना, ये AC, ये AM के 2/3 होता है। ये पूरा जो मीडियन होता है ना, सेंटेरॉइड क्या करता है? इस मीडियन को कैसे डिवाइड करता है? ये ऊपर का पोर्शन, जो बड़ा वाला पोर्शन है वो पूरे के 2/3 होता है, और छोटा वाला जो है वो पूरे के 1/3 होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो CM होगा ना, CM होगा हमारा 1/3 ऑफ AM, और हमारा जो AC होगा वो होगा 2/3 ऑफ AM। इस पूरे का 2/3 होगा ये बड़ा वाला, और 1/3 होगा ये छोटा वाला, ठीक है। ये रिलेशन होता है। तो यहां पर मैं लिख दूं कि हियर AC इज 2/3 टाइम्स ऑफ AM, ठीक है। और ये AC क्या है? मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये AC रेडियस है। रेडियस है ना, क्योंकि सेंटर से सर्कल तक जा रहा है, तो डेफिनेटली ये रेडियस होगा, बराबर है। तो हमारा AC है रेडियस, तो ये R है, और ये 2/3 ऑफ AM हो जाएगा हमारा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि AM इज 3/2 टाइम्स ऑफ R। ये 3 यहां जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 टाइम्स ऑफ R। व्हाट इज R? R की वैल्यू हमको दी रखी है 32 सेंटीमीटर है। इसको अपन कट कर देंगे 16, तो कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा AM। यानी ये पूरी लेंथ मेरे को मिल गई 48। क्या काम है इसका? इसको यूज करके हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं।
अच्छा, कैसे निकालेंगे? ये मिल गया। अब एक और चीज़ बता दूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन होता है वो एल्टीट्यूड भी होता है कि नहीं होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या फिर आइसोसेलेस हो, तो आइसोसेलेस में जो दो साइड सेम होती हैं उनके बीच में से आने वाला मीडियन होता है, वो भी एल्टीट्यूड होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तुम कोई भी मीडियन बना दो, सारे मीडियन एल्टीट्यूड ही होते हैं, मतलब वो सामने 90 डिग्री पर ही जाके टच होते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो देख रहे हो आप ट्राइंगल AMC की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये वाला लेंथ आ चुका है। ठीक है, और मुझे पता है कि ये इस पूरे का आधा होगा, क्योंकि ये सब सेम ही है, तो ये पूरा इसके बराबर भी तो है, तो इतना वाला जो है वो इसके आधा भी है, मतलब ये दोनों सेम रिलेशन दे रहे हैं मेरे को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से ये साइड पता कर सकता हूँ। कैसे, देखते हैं। ये मिटा देते हैं अपन, ये AM = 48 थोड़ा मैं साइड में लिख लेता हूँ। एक तो तरीका है कि अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, क्योंकि ये हाइपोटेनियस होगा। देखो AC² = कितना हो जाएगा, AM² + CM²। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अपन ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों करके बता देता हूँ। पहले एक बार मैं पाइथागोरस लगा देता हूँ। जिनको ट्रिग्नोमेट्री से तकलीफ है उनके लिए ये वाला मेथड सही रहेगा, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री वाला ज़्यादा ईजी मेथड है। कोई बात नहीं, पहले ये कर लेते हैं। तो अपन को पता है इन ट्राइंगल AMC एंगल M इज 90 डिग्री, देयरफॉर AC² = AM² + CM²। क्या किया हमने, पाइथागोरस लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम। तो AC कितना है हमारा, नहीं पता। ठीक है, नहीं पता, कोई बात नहीं। AM कितना है हमारा, AM की वैल्यू है हमारे पास, अभी निकाली थोड़ी देर पहले, कितनी आई थी, 48। तो ये 48 का स्क्वायर हो जाएगा। और CM क्या है हमारा, CM एक्चुअली में देखा जाए तो BC का हाफ है, और BC खुद AC के बराबर है, तो मैं CM को भी AC का हाफ लिख सकता हूँ। तो CM की जगह लिख दूंगा मैं AC/2, और उसका भी स्क्वायर है। ये पूरा यहाँ ले आते हैं अपन, वैसे ये हो जाएगा AC², और ये AC²/4 हो जाएगा। यहाँ ला के माइनस कर देंगे उसको, AC²/4 दैट इज इक्वल्स टू 48²। तो 48 × 48 दो बार लिख देता हूँ मैं। ये हो जाएगा कितना, 4AC² - AC² यानी कि 3AC²/4 दैट इज इक्वल्स टू 48 × 48। तो यहाँ से AC² की वैल्यू हो जाएगी 48 × 48 × 4/3। ये ऊपर और ये नीचे, इससे अपन इसको कट कर देंगे, 16 हो जाएगा। अच्छा, अब ये AC² है तो AC कैसे मिलेगा अपन को, तो 16, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं अपन। 48 है ना, इसको लिख सकते हैं हम 16 3 * 48, तो 16 × 3 × 4। अच्छा, तो AC कितना हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा, ये 16 का भी रूट 4 हो जाएगा, इस 4 का रूट हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा √3, क्योंकि हमने सबका रूट ले लिया। AC निकालना था, यानी दोनों साइड हमने रूट ले लिया, तो सबका रूट हो जाएगा। तो इन सबका रूट लिया तो ये 3 का रूट हो जाएगा √3। तो ये हो जाएगा कितना, AC = 16 2 * 32, 32 × √3। ये आ गया हमारा AC, यानी कि एक लेंथ मिल गया हमको एक साइड का। यही तो चाहिए था, सारा मेहनत ही हमने इसके लिए किया हुआ था। तो अब मेन जो काम है वो शुरू कर देते हैं। तो जो करना था मेन काम कि हमको चाहिए था एरिया ऑफ डिज़ाइन। तो डिज़ाइन का एरिया हमने पहले डिस्कस कर लिया कि एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सर्कल का एरिया πr² माइनस इसका एरिया √3/4 × L²। सो पाई की वैल्यू यहाँ पर कुछ बोली है क्या, 3.14 नहीं बोली है, तो हम 22/7 लेके ही चला लेंगे। और r कितना है हमारा, इसका रेडियस दिया हुआ था स्टार्टिंग में ही 32, तो 32 × 32 स्क्वायर है इसलिए, और माइनस √3/4 L²। तो L² यानी कि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 32 का स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर तो 2 बार 32 लिख दूँ, और √3 का स्क्वायर मतलब 1 बार 3 लिख देता हूँ, राइट। इन सबको इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके माइनस कर देंगे, या फिर अगर आसान करना है तो देखो दोनों जगह 32 है,
कॉमन लेके और फिर माइनस करके सॉल्व कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें बोला है इन फिगर 12.25 ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो पहले तो फिगर दिया हुआ है, फिगर बना लेते हैं अपन। थोड़ा सा मुश्किल सा फिगर है, कोई बात नहीं। ओके, इन सर्कल्स के सेंटर से जोड़कर स्क्वायर बनाया हुआ है। शेडेड रीजन का एरिया चाहिए होगा, शेडेड रीजन है ये वाला। नाम दिया हुआ है ABCD। चलो, इन फिगर 12.25 ABCD इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब AB BC CD ये सारे 14 सेंटीमीटर के हैं। विथ सेंटर्स A B C एंड D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग सर्कल। हर एक सर्कल बाकी जो बचे सर्कल्स उनमें से 2 सर्कल को टच करता है। देखो ये वाला सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है, इसको नहीं करता। ये वाला इन दोनों को टच करता है, इसको नहीं करता। मतलब हर सर्कल ऐसे ही बना हुआ है कि वो सिर्फ 2 सर्कल को टच करेगा, बाकी में से तीनों को नहीं टच कर रहा है। मतलब ये अरेंजमेंट ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कितना हम एक्सप्लेन करें, कुछ भी करें, इतना सिंपल समझ में आता है कि भाई शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान सा दिख रहा है मुझे। वैसे क्या लग रहा है, ये पूरा जो स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर में से मैं ये वाला सेक्टर निकाल दूं, ये वाला सेक्टर भी निकाल दूं, ये वाला भी निकाल दूं और ये वाला भी निकाल दूं, ठीक है ना। मतलब ये जो क्वाड्रेंट वाला एक क्वेश्चन नहीं था, वैसा ही कुछ हो गया। उसमें अपन ने छोटे छोटे क्वाड्रेंट्स निकाले थे, इसमें जो क्वाड्रेंट्स हैं बड़े बड़े हैं भाई थोड़े, ठीक है। मतलब ऐसे टच करते हुए जा रहे हैं क्वाड्रेंट्स, कुछ यूं बन रहा है। ये एरिया चाहिए अपन को, ठीक है। तो ये वाला क्वाड्रेंट निकाल दूं माइनस करके, ये वाला क्वाड्रेंट निकाल दूं, ये वाला निकाल दूं और ये वाला निकाल दूं। तो ये स्क्वायर में से चारों क्वाड्रेंट्स निकाल दूं तो ये वाला शेडेड रीजन मुझे मिल जाएगा। तो हमको ये शेडेड रीजन का एरिया ऐसे ही निकालना है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट से तो बन रहे हैं ये, इनको क्वाड्रेंट ही कहते हैं, या सेक्टर बोलो। 4 सेक्टर्स हैं, 1 2 3 4, इसलिए 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट्स माइनस करने हैं। अच्छा, अब चारों क्वाड्रेंट्स का साइज शेप सब कुछ तो मतलब साइज वाइज सब सेम ही है। कैसे? अरे देखो, ये पूरा 14 सेंटीमीटर का हमारा स्क्वायर का लेंथ था, इसमें से ये कितना होगा, ये पूरा 14 दोनों में बटा हुआ है, तो 7 7 होगा। 14 ही था ना भाई, एक मिनट, कहाँ है, हाँ 14 ही था, तो ये 7 7 हो जाएगा। ये पूरा 14 है तो ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी, मतलब सारे रेडियस 7 7 की तो हो जाएंगे। तो सारे क्वाड्रेंट्स सेम साइज के हैं। ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स को मैं जोड़ के एक सर्कल बना सकता हूँ। ये चारों क्वाड्रेंट्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये 4 क्वाड्रेंट्स मिलाकर एक सर्कल बन जाता है। चाहो आप वैसे कर सकते हो। तो चलो इस बार ये सर्कल वाला कर देते हैं, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने क्वाड्रेंट्स के हिसाब से किया था। चलो, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो व्हाट इज साइड? साइड का लेंथ है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू कुछ भी बोली नहीं है, क्या लेना है, तो अपन 22/7 ले लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है भाई, सारे सर्कल का रेडियस 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो ये बड़ा आसान है, इस बार 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा, माइनस 22/7 इंटू ये 2 बार 7 हो जाएगा, तो एक 7 अपन काट देंगे, तो मिल जाएगा 196 माइनस, शायद ये 154 होगा, 7 2 14,
4 कैरी 1 154, तो आएगा कितना 6 - 4 = 2, 9 - 5 = 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो क्वेश्चंस है बच्चों वो लेकर मिलेंगे नए वीडियो में और बहुत जल्द आने वाले हैं, तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लो। टिल देन टाटा बाय बाय एंड सी यू।